नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं बल्कि उस पीड़ा की है जो 4 महीनों से एक गांव को घुट-घुट कर जीने पर मजबूर कर रही थी। यह दास्तां है हरियाणा के रोहतक जिले के सैमाण गांव की, जहां 80% से ज्यादा जमीन पानी में डूबी हुई थी। यहाँ के स्कूल बंद थे, पशुओं के लिए चारा नहीं था और किसानों की धान की फसलें उनकी आंखों के सामने ही सड़ रही थीं। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी और सरकारी मदद नहीं मिली, तब सरपंच उर्मिला देवी जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 6-15 हॉर्स पावर की मोटरें और 20,000 फुट पाइप की एक बड़ी मांग रखी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना का ऐसा भव्य परिणाम निकलेगा। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में 20 से 25 गाड़ियों का एक विशाल काफिला सैमाण गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं बल्कि उन किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में 6 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 20,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। आज करीब 2 महीने बाद सैमाण गांव के खेतों का नजारा किसी खूबसूरत चमत्कार जैसा लगता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस 9 फुट गहरे अथाह पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां कल तक समुद्र जैसा मंजर था और मकानों की छतें डूब रही थीं, आज वहां गेहूंओं की अगेती बिजाई पूरी हो चुकी है और खेतों में हरियाली की नई चादर बिछ गई है। गांव की लगभग 800 एकड़ जमीन अब फिर से सोना उगलने को तैयार है। सबसे बड़ी राहत उन परिवारों को मिली है जो बेघर होकर पलायन कर गए थे। वे अब ससम्मान अपने घरों में लौट आए हैं। किसानों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य के लिए सुरक्षित कर लिया है ताकि आने वाली पीढ़ियों को कभी दोबारा इस प्रलय का सामना न करना पड़े। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हुए हैं ग्राम पंचायत सैमण, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा में। और अभी हम खेतों में हैं सैमण गांव के। और आज यहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी जो है हरियाली है और गेहूं की जो है बिजाई हो चुकी है। गेहूं की फसल आप देख रहे हैं। और यहां पर जैसा भी किसानों से बातचीत हुई, गांव के मोअज़्ज़िज़ व्यक्ति यहां पर पहुंचे, उनसे बातचीत हुई तो यहां पर लगभग 3-4 फीट जो है पानी बता रहे हैं। सामने जो है एक यहाँ पर एक हौद टाइप से बना हुआ है, पूरा डूबा हुआ था। अभी मौके पर खेत में जो है गांव के मोअज़्ज़िज़ व्यक्ति, उनसे हम बातचीत करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कितना क्या जो है सुधार हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मैं ग्राम पंचायत सामने से प्रतिनिधि लाला सरपंच जी। भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे, कितना नुकसान था बाढ़ के समय में? कितनी? कम से कम 5-5 फुट पानी था। 200 एकड़ जमीन में इस साइड में था। 500-600 एकड़ जमीन डैराम था जी, डैर बोलते हैं इंग्लिश साइड में। ठीक है। हाँ जी, अच्छा। उनमें था। श्री रामपाल जी महाराज की कृपा से यहाँ पर 6 तो मोटर आई हैं, 20,000 फुट पाइप आए। रामपाल जी महाराज ने हमारे गांव में बहुत ज़्यादा मदद की है। रामपाल जी महाराज की दया से ये बुआरा हो गया है, नहीं तो यहाँ पर 5-5-6 फुट पानी था। इतना पानी आप बता रहे हैं तो ये पानी कितने दिनों तक यहाँ भरा रहा? कम से कम ये 1.5-2 महीना करीब, 2 महीने करीब था जी। अच्छा। हाँ जी। फिर रामपाल महाराज के शरण में गए, महाराज जी ने हमारी फुल मदद करी है हमारे, इसलिए यहाँ पर बुआरा हो गया। हम बहुत खुश हैं जी। जो ये खेत है जी, ये मेरा खुद का है। मेरे और मेरे चाचा के यहाँ 13 किले हैं। यहाँ 2.25 किले में पानी था जी। 30 जून को यहाँ पानी भर गया था 4-5 फुट और अक्टूबर में जाके पानी निकला है। गुरु जी महाराज की मदद से हम गए, बरवाड़ा गए और वहाँ से मोटर ले गए और 20,000 फुट पाइप दिए और मोटर दिए हमारे को।
उनकी मदद से हमारे आज गेहूं की बिजाई होगी, नहीं तो गेहूं की बिजाई नहीं होनी थी। फौजी जी, अगर ये मदद ना मिलती तो क्या स्थिति होती है आज सेमण की? स्थिति क्या, गेहूं की बिजाई नहीं होती जी, अभी बुरा हाल हो जाता है। अब तो लग रहा है कि भाई काफी हाँ, क्षेत्र में जो है लगभग अभी कितने जी क्षेत्र में इतना बिजाई? है, अगर ठीक ठाक रहा गुरु जी की कृपा रही तो जो पीछे का नुकसान है वो भी गेहूं में इस बार क्यों इतनी भरपाई हो जाएगी। अलग से भी लग रहा है कि भाई बहुत अच्छी फसल जो है बहुत अच्छा टाइम से बिजाई होगी सर, इसलिए अभी जो पछेती बिजाई हो उसमें इतना फुटाव नहीं होता, ये अगेती बिजाई है इसमें फुटाव। तो क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को इस सहयोग सहायता के? उसके लिए जी हम तो बहुत बहुत उसका धन्यवाद करते हैं उनके। हम बहुत मदद करते हैं जी, हमारे तो कोई आस ही नहीं थी जी, अगर गुरु जी नहीं करते हमारे तो कोई नहीं, इधर नहर है न कहीं कुछ है, भाई वो पाइप मिल गया हमारे को, मोटर की निकासी थी नहीं, पानी की कोई निकासी नहीं थी। सरपंच जी अब कैसा किसानों का क्या कहना, कितनी राहत है किसानों को, क्या कहते हैं? किसानों को बड़ी खुशी है जी, रामपाल जी महाराज ने जो इतना सहयोग दे के इतना बढ़िया काम किया, रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सभी लोग जी। हाँ जी। और हमारे साथ और भी साथ में किसान भाई। 5-5 फुट पानी देखा था जी हम, है रामपाल जी महाराज की कृपा से सारा तो पानी उतर गया और बहुत आदमी का पेट भरेगा, इतना पैदा होगा इसमें। ठीक है, भगवान हमारी ओर का तो भगवान है। ठीक है, भगत लेंदे तो देश देखा है, हमने धंधा नहीं देखा, कोई धंधा ही देखा है। ठीक है, तो बाप दोनों कहा दोनों गांव का पानी उतर गया, दोनों लोगों का पानी, दोनों लोगों की आगे नू फसल होगी। अच्छा, हाँ ठीक है। तो क्या लग रहा था उस समय? क्या लग रहा था जी, इस बालक भूखे मरे, दाने घर का जमींदार में होंगे हुए भी दाने मोल लेके खाने पड़ है, और ईव और लोगों का भी पेट भरा है और जीव जंतु का भी पेट भरेगा, इससे तो बहुत पेट हुआ तो पशुओं का पेट भरेगा, बहुत शुद्ध का वो होगा इससे। गेहूँ बिकेंगे तो दुकानदारों का भी की आमदनी होगी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो सेमण पाना टोडर को, जो दोनों गांव थे वहां पर करोड़ों का सामान पहुंचाया है। 6 मोटर तो इस गांव में आई है, और सेमण पाना टोडर में कितनी मोटर आई थी? तो 8 मोटर सेमण पाना टोडर में जो है संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई थी। तो आप देख सकते हैं उसका ये नतीजा है कि आज कितनी सुंदर फसल लहलाने लगी है, और ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हुआ है, उनकी कृपा से, उनकी दया दृष्टि से हुआ है। और इस बात को किसान अपने हृदय से इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा का, भगवान का दर्जा दे रहे हैं। और दर्शकों, अभी हम सेमण गांव में ही हैं, सेमण गांव के दूसरे क्षेत्र में आए हैं जिसको डहर का एरिया बोलते हैं, यानी कि जो गड्ढा नुमा जमीन जो होती है उस क्षेत्र में आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है अब कोई पानी या कोई बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी गेहूँ की बिजाई हो चुकी है। लेकिन जैसा कि अभी आपने वहाँ पर देखा, वहाँ बहुत इतने बड़े बड़े गेहूँ हो रहे थे, लेकिन उसकी अपेक्षा यहाँ पे थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था। लेकिन फिलहाल यहाँ से भी जो है पूरा जो है पानी बाढ़ के समय में था वो पूरा निकल चुका। और यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जो पानी है लगभग 8 फीट पानी यहाँ पे था, लगभग खड़ा आदमी पूरा डूब जाए यहाँ पे। और यहाँ पर कुछ किसान भाई साथ में प्रधान जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानकारी पूरी लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या हालात थे इस जगह में? यहाँ पर जी 8-8 फुट पानी था। रामपाल जी महाराज की दया से 3 मोटर दिलवाई इस एरिया के लिए, स्पेशल इस एरिया के लिए, और पाइपलाइन पाइप सुविधा कराई जी। रामपाल जी महाराज ने तो पूरा बुआरा करा दिया जी, नहीं बुआरा का भी जुगाड़ नहीं था किसानों का। इस साइड की कितनी जमीन जो है प्रभावित थी, कितने एकड़ के लिए? 600 एकड़ जमीन प्रभावित थी इस एरिया की, कम से कम 8-8 फुट पानी था। अच्छा, हाँ जी। और आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गेहूं की बिजाई हो चुकी है, तो ये तो एक तरीके से कहे तो चमत्कार सा हो गया कि 8-8 फीट पानी होना। संत रामपाल जी महाराज की दया से जी पूरी बिजाई होगी सारा एरिया की, और सब किसान खुश हैं। रामपाल जी महाराज की जय बोल रहे हैं, जिन्होंने रामपाल जी महाराज ने पानी निकलवा दिया। इधर जो आप बता रहे थे किधर से किधर तक पानी था, इधर कुछ आप रोड रास्ता बता? इधर से जी बेडुआ रोड से लेकर ये बेडुआ से पुठी रोड तक जी पूरा पानी था जी। आगे हाँ आगे माइनर आता है, वो माइनर तक पूरा तालाब रहा हुआ था जी। बेडुआ से परली साइड भी पानी भरा हुआ था जी, कम से कम निकल गया, सब पानी निकल गया जी। बिजाई हो रही है, कुछ बिजाई चल रही है। तो इधर जो है बिजाई चल भी रही है, काफी हो भी गई। जिस खेत में हम खड़े हैं यहाँ पर भी बिजाई कर दी गई है। राम राम भाई साहब। राम राम। एक बार अपना परिचय देना भाई साहब। मनवीर सिंह। मनवीर भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? इधर आपके खेत हैं, कितना क्या नुकसान था, कितना 8-9 फुट पानी था।
और वो रामपाल महाराज जी ने पाइप दिए कि मैं एक मोटर पहले की लगी हुई थी, सरकारी लगे हुए जो मोटर रामपाल वाले आए पाछे वो मोटर भी चल पड़ी। पहले पानी ज्यादा था। अच्छा, मतलब पहले जब पानी था मोटर चल रही थी पहले चल से? रही थी वो, पहले भी चल रही है और आए पाछे नु मान ले सपी अच्छा, उस सब कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था? हाँ, पानी ज्यादा था ने, ज्यादा पानी होने के कारण कंट्रोल को ना था। यूं राय पाछे पानी का कंट्रोल हो गया तो यहाँ हरियाली होगी है कुछ। अब लेट तो हुए हैं, फिर नु दाने हो जाएंगे। हमारा आज की दाद है। और राम राम। राम राम। एक बार अपना परिचय देना। कृष्ण। कृष्ण भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर? जैसे भाई साहब ने बताया पहले भी एक सरकारी मोटर लग रही थी, फिर संत रामपाल जी महाराज की मोटर लगी। पहले जो मोटर लगी थी उससे कितना क्या? पहले वो मोटर का कंट्रोल कौन हो रहा था, ये पानी रामपाल महाराज ने जो मोटर दी और फिर ये वो पानी निकला। जब ये बिजाई होगी काम चल जाएगा। देखो अब तो जीने का फिर तो पानी भाई साहब बता रहे हैं तो बहुत ज्यादा पानी होता है। ज्यादा पानी था जी। अच्छा, क्या लग रहा था भाई उतर पाएगा जो इतना? नहीं, कोई नहीं जच रही थी जी। रामपाल महाराज जी ने दया करी है जब ये जची है। हाँ ठीक है। 8-9 फुट पानी तो पूरा समुद्र सा नजर आ रहा। पूरा समुंदर, एक समुंदर हो रहा था, झाल लगती थी पानी की। कितने दिन पानी भरा रहा? कितने महीने यहाँ? यहाँ 2 महीने। 2 महीने क्यों? पांचवा महीने के बाद पांचवा तर नुमाले 4-5 महीने पानी खड़ा रहा है। हाँ, 5 महीने मान के चलो। जो है यहाँ पर देख रहे हैं भी गेहूं की बिजाई भी कर दी है, कुछ जगह चल भी रही है। हाँ, चल भी रही है, वो भी गई है। तो भाई साहब क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए, जो आज देखे जाए किसानों पे इतनी मुसीबत थी और अब देख रहे हैं कि इतनी राहत है, वही गेहूं की बिजाई होगी, खाने के लिए जो है दाने उत्पन्न हो जाएंगे। हम तो यही कहेंगे जी, ये तो भगवान उतरा, काम चल गया, पानी उतर गया, बच्चों के लिए उन्हें दाने हो जाएंगे। परेशान तो होते होगे भाई साहब, क्या कहेंगे भाई साहब? परेशान तो जब पानी देखते होगे तो क्या परेशानी? परेशान सरकार ने तो कोई मदद को न दी थी ने। जावा थे नु कहते आ जाएगा सामान है, वो लेट सेट आवा था। इतने ये चलेगा इन के कारण गाड़ी चलती रही हमारी, रुकी को ना। पानी तो मान ले 3-4 महीने लगे उतरना में। ये मोटर पाइप ना मिलते संत रामपाल जी महाराज की तरफ तो क्या हालात? कितना हाँ। क्या नुकसान होता? नुकसान तो मान ले 600-700 किलो में नुकसान नहीं था इस क्षेत्र का जो हाँ। ये मान ले जनवरी सारी उतर जाती, मार्च में धरती मक में ज्वार बोर दो जब तक सीजन फसलों का निकल जाता। जय। अब क्या कहेंगे? खुश हैं भाई? क्या साहब दो महाराज जी ने बहुत कृपा करी है गांव की औरतें, उसका धन्यवाद देना था हम दो। क्या कहेंगे? धन्यवाद है जी महाराज जी का। पानी निकाल दिया, गेहूँ भूगे। तो इधर को यहाँ पर 8-9 फीट पानी बता रहा हूँ। साथ में भी एक भाई साहब बता रहे थे, वो कमरा नजर आ रहा है, उस पे भी बता रहे हैं कि छत के ऊपर जो पानी, क्या सही बात है भाई साहब? वो कमरा डूबा हुआ था पूरा। हाँ, ऊपरला पाइप डूब रहा, वो पाइप दे रहे, वो साथ में उनके ऊपर को पानी था, छत का लोहे लग रहा था, मतलब हाँ, पूरा कमरा डूब चुका था। हाँ, कमरा डूबेगा था बस। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरा कितना, मतलब 9-10 फीट का जो कमरा है वो भी डूब चुका था। तो यहाँ के हालात लगा सकते हो। अगर वहाँ से भी हिसाब लगाएं आप, उधर एक बार कैमरा घुमाओ पीछे, कितना नीचे है यहाँ पर। हमने जब पहले वीडियो बनाई तो वहाँ पर अच्छी सुंदर हरियाली है, लेकिन उसके नीचे नीचे जैसे ही क्षेत्र इधर आता गया तो बहुत ज़्यादा जो है डहर बनता गया, गड्ढा नुमा होगा और ये झील नुमा पूरा एरिया है। और आज यहाँ पर देख सकते हैं आप, इधर ये ज़मीन देखिए, हालांकि ट्रैक्टर को जो है चला के कैसे भी करके जो है गेहूँ की बिजाई करो। आगे भी हम देख रहे हैं कि आगे भी इस क्षेत्र में जो है थोड़ी हरियाली सी आगे भी खेतों में नज़र आ रही है। तो कहने मतलब है बिजाई हो चुकी है, थोड़ा लेट हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां समुद्र था उस जगह आज जो है पूर्ण रूप से पानी निकल चुका है। और आज गांव वाले भी, गांव सैमण के भी संत रामपाल जी महाराज को बारंबार धन्यवाद कर रहा है इस सहयोग सहायता के लिए जो उनको बाढ़ से जो है मुक्त किया गया। संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से किसानों की किस्मत को बदला है वो आज हम आपको दिखाने आए हैं। वो जगह जगह गांव-गांव जाकर ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मदद पहुंचाई गई थी उससे किसानों को कितनी राहत मिली है। आज हम चारों तरफ देख रहे हैं कि किसान बेहद खुशहाल हैं। तो इस खुशहाली के पीछे क्या कारण है? क्योंकि जब बाढ़ का समय था उस संकट की घड़ी में किसान बस एक तरीके से कहें मौत के मुंह में जा चुका था, और उस मौत के मुंह से निकालकर संत रामपाल जी महाराज लाए हैं। तो उसके बाद अब किसानों की क्या स्थिति है वो सब आपको हम दिखाने वाले हैं।
और अभी हम बातचीत करने वाले हैं ग्राम पंचायत सेमण की सरपंच जी से। बाढ़ के समय में क्या हालात थे, कितनी सहायता मिली और कितना गाँव का सुधार हुआ है, गांव में विकास हुआ है संत रामपाल जी महाराज की मदद को लेके, सरपंच जी से जानकारी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। परिचय हमारे दर्शकों को। सत साहेब, मैं सामण गांव से सरपंच उर्मिला देवी पान्ना खास, और मैं सत साहेब संत रामपाल जी का तहे दिल से बार बार उन्हें नमन करती हूँ। मैं उनकी बहुत ही आभारी हूँ जो हमारे जाने पर उन्होंने हमारे गांव वालों की सहायता की। बाढ़ के समय में कितनी क्या समस्या थी, कितना नुकसान था? बाढ़ के समय मेरे गांव को लगभग 800 एकड़ जमीन जो थी वो पानी में डूब चुकी थी। गांव के हालात बहुत ही खराब थे और फिर किसानों को पता चला और हमें पता चला कि संत रामपाल जी सहायता दे रहे हैं, तो हम सभी मिलकर वहाँ गए। मतलब जब परेशानी थी, इतनी गांव में ज़्यादा आपदा थी, तो गांव के लोग आपको समस्या के लिए आ रहे होंगे, आपसे अपनी बातचीत रख रहे होंगे, फिर कैसे क्या रास्ता निकाला? फिर हम सब मिलकर संत रामपाल जी के पास गए और अपने राम अवतार जी हैं और उनकी टीम से बात की हमने, और वहाँ पर मेरे ग्रामवासी, मेरी पंचायत भी गई और मैं भी गई। वहाँ जाने पर उन्होंने हमारा बहुत ही अच्छा स्वागत किया और हमें भंडारा भी खिलाया और हमें अनुशासन दिया कि आप जाओ, आपको जितने आपने पाइप की डिमांड की है वह मिल जाएंगे। 6 मोटर 20,000 फुट पाइप हमें मुहैया करवाया गया, जिससे अब मेरे गांव के किसान जो हैं अब उनके खेतों में बिजाई हो चुकी है और जो नुकसान था उसकी सारी नहीं तो बहुत सारी भरपाई हो चुकी है। अब आगे किसान खुश हो चुके हैं भाई गांव के? मेरे गांव के किसान बहुत खुश हैं और मेरे गांव में हॉस्पिटल बनने वाला है, उसके लिए मैंने भी एक मोटर उनमें से ली और उसका पानी, भारी बारिश का पानी निकाला, जिससे कि रोड पर पानी आ चुका था और आने जाने में परवाना रोड पर बहुत ही दिक्कत थी और वहाँ का भी रास्ता साफ होगा मोटर से। हमें संत रामपाल जी महाराज की वजह से बहुत ही राहत मिली, सुकून मिला और मेरे जो किसान भाई हैं आज के दिन बहुत खुश हैं। कहते हैं ना, भगवान किसी न किसी के रूप में आते हैं, तो हमारे लिए तो संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं, जिन्होंने मेरे किसान भाइयों का बचा दिया और मेरी भी इज्जत रख ली, जिससे कि मेरे किसान भाइयों की अब खेती होगी, अच्छी फसल होगी। जितना नुकसान हुआ था, अब संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद है, अब दुगना ही उपज होगी और उनकी सारी भरपाई पूरी हो जाएगी। मैं उनसे बहुत ही खुश हूँ, संत रामपाल महाराज जी से, और वो गरीबों के लिए। ग्राम पंचायत की तरफ से, अपने गांव की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? एक तरह से संत रामपाल जी महाराज जैसे कहते हैं ना, भगवान किसी न किसी के रूप में आते हैं, तो ये भी किशन कन्हैया, खाटू श्याम जी या किसी न किसी के रूप में संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में आए हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि इन जैसे संत बार बार जन्म लें और ये जितनी सेवा कर रहे हैं हर एक गांव में, ये नहीं कि मेरे गांव में, रोहतक डिस्ट्रिक्ट, झज्जर डिस्ट्रिक्ट, भिवानी डिस्ट्रिक्ट, कई गांवों की मैंने वीडियो भी देखी है, हर जगह ही ये सहायता कर रहे हैं। और जो इनके आता है, ये नहीं कि ये खुद रखते हैं, ये जनता का आता है या कहीं से और आता है, वो सब ये बांट रहे हैं प्यार प्रेम से। और सब बहनों का भी भला करे हैं, जो गरीब घर से हैं, जिनका कुछ करने लायक कोई नहीं है, उनकी भी मकान बना कर दे रहे हैं। बहुत सी सहायता की है। मेरे गांव बडाली में भी कई मकान बनवाए हैं और मेरे गांव में भी अब सर्वे की है, देखो अब कब बनेंगे उनके भी मकान। मैं संत रामपाल जी महाराज से यही गुजारिश करती हूँ कि जो मेरे गांव की सर्वे की है उनके भी मकान जल्दी से जल्दी बनवाए, ताकि उनको भी छत का आसरा मिले और वो भी आराम से अपने घर में रहें और संत रामपाल महाराज जी के गुण गाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। सैमाण के लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात कृष्ण भगवान और किसानों के असली मसीहा बनकर उभरे हैं। सरपंच उर्मिला देवी ने भावुक होकर कहा कि जिस तरह मुसीबत में द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा था, वैसे ही महाराज जी ने हमारी पुकार सुनकर गांव की लाज बचा ली। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि सर छोटू राम के बाद अगर किसी ने किसानों का असली दर्द समझा है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। आज गांव का हर घर उस निस्वार्थ सेवा के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि एक उजड़ चुके समाज को फिर से खड़ा होने का हौसला दिया।